नमस्कार दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है 2 रुपये का एक कॉइन। इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको आप बैंक में जमा कर दोगे और नहीं तो इसको आप खर्च कर दोगे। ये जो पैसा, ये पैसों का तीनों ही रास्ता है, तीनों ही रोड मैप है। खर्च कर दोगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं तो सेविंग्स करोगे। लेकिन इस वीडियो पर हम बात करेंगे, सेविंग करना अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? इंडिया में अभी के टाइम पर ऐसे भी लोग हैं, बैंक में आपका एफडी वगैरह कराते हैं, सेविंग्स वगैरह कराते हैं। उसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, 50-60 हज़ार रुपए का आईफ़ोन, सैमसंग का अच्छा-अच्छा प्राइस का फ़ोन लेकर बैठा है। फ़ेसबुक कर रहा है, इंस्टाग्राम कर रहा है, टेलीग्राम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके साथ यूट्यूब बोलो, जियो हॉटस्टार पर मूवी वगैरह देख रहा है, ठीक है? सब कुछ जानता है साला। लेकिन उसके माइंड में ये नहीं जाता है कि हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे कितना रिटर्न देगा, और हम शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझको कितना रिटर्न देगा। साला बहुत खराब है, ठीक है? तो क्या ही बताऊँ, यानी कि सोचेंगे नहीं, कभी भी सोचेंगे ही नहीं। फ़ोन लेकर रील्स देख रहे हैं, आपके मन में जो चल रहा है वो कर रहे हैं, सोचेंगे भी नहीं। सैलरी आ रहा है, हम काम कर रहे हैं, पैसे को लेकर बैंक पे डाल देते हैं और ईयरली आपका 8 से 9% के आस-पास आपका इंटरेस्ट देता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, जो भी बैंक बोलो, 8 से लेकर 9% के आस-पास ही आपका इंटरेस्ट वो देता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया एफडी कराया है, तो आपको पूरे साल में 9 से 10,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो क्या ही हो जाएगा? 9,000 से 10,000 रुपया आपको मिलेगा बैंक से, क्या ही हो जाएगा? तो ये सब पागल लोग समझते नहीं हैं। अभी भी ये फ़ोन, स्मार्टफ़ोन वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, ग्रेजुएशन पास है, एचएस पास है, ठीक है? फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? बैंक में टका जमा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबको ही बैंक में टका पैसा रखना चाहिए। आप सब पैसे को ही इन्वेस्ट कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। आपको पैसा रखना है बैंक में, इमरजेंसी कुछ फंड वगैरह है, उसको आप रखिए। आप 2, 3, 4, 5,000 आपको सैलरी आ रहा है, उसको आप बैंक में एफडी करा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? अब जब बूढ़ा हो जाओगे, आपके पास हार्डली आप जो पैसा दिए हो एफडी में, तो वो आपको मिलेगा, उसके साथ जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा और कुछ नहीं आपको मिलेगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर मार्केट पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड पर, क्रिप्टो मार्केट पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपका 60 साल का आपका जो एज होगा, तब आप रियलाइज़ कर पाओगे कि हम इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट पर, आपका जब एज 60 होगा, तब आप देखेंगे आपका पैसा कितना बड़ा हो गया है। अब अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका पैसा कंपाउंडिंग होते-होते इतना बड़ा नंबर आपको आपके सामने आएगा, तो आपको देखकर क्या ही बताऊँ, आपने वो नंबर अभी तक नहीं देखा होगा। आप एक बड़ा बिज़नेसमैन होते हो, तो आप देख सकते हो, लेकिन जो मिडल क्लास वाले लोग हैं, 15-20 हज़ार रुपया अर्न करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट से जब आप 60 आपका एज हो जाएगा, आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते जाएँगे, तो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, आप सोच नहीं पा रहे हो। आप बैंक में वो पैसे डालोगे, तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट है 9% वो मिलेगा और आपका असली जो रुपया है, वो मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ पागल लोग हैं, ठीक है? वो समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, लॉस हो सकता है, शेयर मार्केट पर, म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉस हो सकता है। अरे पागल सुन, इन्वेस्ट करेगा तू शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ये सब जगह पर तू इन्वेस्ट करेगा, तो आपको सटीक गाइडलाइन की ज़रूरत है। यूट्यूब वगैरह देख के इन्वेस्ट करना नहीं है। सब पागल-सागल लोग छागल यहाँ पर आ जाते हैं। तो यूट्यूब वगैरह देख के, इंस्टाग्राम वगैरह देख के आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं है। जो म्यूचुअल फंड बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जो आपका शेयर मार्केट का जो शिक्षक है, यानी कि जो शेयर मार्केट का सब कुछ जानता है, म्यूचुअल फंड का सब कुछ जानता है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास जाओ। आपका जो भी बैंक है, अभी के टाइम पर उस बैंक का म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है? मान लीजिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, तो उसके पास जाओ। उसके पास जाकर एडवाइस लो, हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। पैसा लगे उसको दो, 500 हज़ार रुपया उसको दो, लेकिन आपका जो पैसा है राइट जगह पर लगाओ। पागल-छगल के तरह आप बैंक पे पैसा मत लगाओ। बैंक में कुछ सेविंग्स रखो इमरजेंसी के लिए। उसके बाद कुछ नहीं, आप सब पैसे को शेयर मार्केट, बॉन्ड लगाओ पैसे को, ठीक है? जहाँ से रिटर्न मिले वहाँ पर लगाओ, ठीक है? बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिले जहाँ से, वहाँ पर लगाओ। आपको इन्फ्लेशन का थ्योरी मतलब है, तो आप अभी के टाइम पर इन्वेस्ट कर देते। आपका इन्फ्लेशन का कोई भी थ्योरी पता नहीं है, सब पागल-छागल लोग हैं। इन्फ्लेशन का कोई भी आइडिया आपके पास नहीं है। इन्फ्लेशन का आइडिया होता तो आप इन्वेस्टमेंट कर देते। तो इन्फ्लेशन के लिए एक वीडियो हम बनाएँगे, नेक्स्ट वीडियो। तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अपने आप सीख कर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाओ, एडवाइस लो, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। 2026 से स्टार्ट कर दो। ये है मार्च महीना, अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो अप्रैल से आपका इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू कर दो। सेविंग्स करना बंद कर दो, एफडी करना बंद कर दो। सब पागल-छागल लोग हैं जो सेविंग्स, इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ समझता नहीं है, बोलते हैं शेयर मार्केट वगैरह जुआ है, ये है, वो है, वो है। तो आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड में, कोई चोरी कर लेगा, कोई डकैती कर लेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। जैसे बैंक के ऊपर आरबीआई है, शेयर मार्केट के ऊपर सेबी है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। आरबीआई केंद्र का है, यानी कि सेंट्रल का है, और सेबी भी सेंट्रल का है, ठीक है? सब रेगुलेटेड करता है, ठीक है? ये हेड ऑफिस है आपका। जैसे आरबीआई हेड ऑफिस, वैसे ही सेबी हेड ऑफिस है शेयर मार्केट का। आपके पैसे को कोई कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। सब पैसा आप
सब पैसा आप रिटर्न पाओगे, ठीक है। आपका आपका एज है मान लीजिए 20 टू 23 ईयर्स ओल्ड, आपका अब जब बुढ़ा हो गए 60 एज आपका जब होगा, अब इन्वेस्टमेंट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा सब रिटर्न पाओगे। मान लीजिए आपने 10,000 महीने में इन्वेस्टमेंट किया, आपका पैसा 100 करोड़ हो गया है, 100 करोड़ ही आप रिटर्न पाओगे, कुछ सिवाय के कुछ चार्जेस आपके लगेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको सब कुछ बता देगा। तो पागल छगल लोग मत बनो, सेविंग्स अकाउंट एफडी में पैसा इन्वेस्टमेंट मत करो। जल्दी से जल्दी आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।